नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे कोशिश होगी जिन की क्वेरीज आज सॉर्ट आउट की गई हैं उनकी क्वेरीज सॉल्व करने में मदद करी जाए। और मदद करने के लिए पुणे से राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब स्क्रीन पर रेडी आपको नजर आएंगे। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आशीष जी। ब्रेकफास्ट सब हो गया है? हो गया। शो खत्म होने के बाद ब्रेकफास्ट करते हो या पहले करके बैठते हो आप 8 बजे? नहीं आशीष जी, सुबह इतना टाइम नहीं मिलता तो शो खत्म होने के बाद ही ब्रेकफास्ट होता है। फिर लंच डिले हो जाता होगा। लंच मार्केट क्लोजिंग के बाद होता है? नहीं, मार्केट 2 बजे का हमारा शो होता है ना। तो 1:30 बजे लंच होता है। 1:30 बजे लंच होता है। तो ठीक है, शो के बाद राजेश जी लंच करेंगे, उसके बाद फिर आपको 2 बजे पैनल में रेडी नजर आएंगे। आ रहा हूं आपके पास, बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले वो रीच आउट करने के तरीके जो हैं वो ये इंटरेस्टिंग खबर है। असल में मैं पढ़ ही रहा था, गूगल ने कहा है कि जो उसके पिक्सल स्मार्टफोन्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया में करेगा। बढ़िया खबर है मैन्युफैक्चरिंग हब पे तौर पे हिंदुस्तान के लिए। तो पहले असेंबलिंग के साथ शुरुआत होगी और फिर कहा जा रहा है धीरे धीरे करके एक्सपैंड करेंगे साउथ एशियन मार्केट्स में हिंदुस्तान के थ्रू। और शिपमेंट्स भेजने की शुरुआत अगले साल से हो जाएगी। बढ़िया न्यूज़ है हमारे मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के उस तरफ। खैर, रीच आउट कैसे करना है? सास बहू सेंसेक्स में अगर आप इंक्लूड होना चाहते हैं, अपनी क्वेरी सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ना होगा। और वो जुड़ने की शुरुआत होगी उस प्रोसेस की, उस एक्सरसाइज की, जब आप लोग रीच आउट करेंगे। कोई ट्विटर से, कोई इंस्टाग्राम से या कोई थ्रेड से, जैसा कन्वीनियंट हो। थ्रेड तो मैंने बना लिया था, लेकिन थ्रेड में ट्रैक्शन तो आ नहीं रहा है। तो पता नहीं, थ्रेड में ऐसी क्वेरी भी नहीं आती सारी इधर ही है, ट्विटर और खास तौर पे इंस्टाग्राम पे। तो खैर, जो भी थ्रेड पे भी मॉनिटर करते हैं वो फीड्स को हम लोग, प्लस वो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर है, जिससे कॉन्स्टेंटली समय समय पे सास बहू सेंसेक्स की टीम जाके रिव्यू करती है, मॉनिटर करती रहती है। तो वहां से भी क्वेरीज चैनलाइज की जाती है। ये तो रही रीच आउट करने की बात। अब आया मार्केट स्क्रीन पे। बढ़िया बाजार है भाई साहब, रेजिलियंट है, लोअर लेवल। आज इंपॉर्टेंट दिन था। इंपॉर्टेंट दिन इसलिए था क्योंकि कल काफी पेनफुल सेशन था। फ्लैट ओपनिंग, उसके बाद पूरी स्क्रीन्स पे दबाव, दिन के लोज पे भारतीय बाजार बंद हुए थे, समीकरण बहुत बिगड़ गए थे। उसके बाद आज एक गैप डाउन का इंडिकेशन था। 100-125 पॉइंट गैप डाउन के साथ शुरुआत होगी, इस तरह से ग्लोबल संकेत थे। संकेत क्या खराब थे? यूएस के बाजार करेक्ट हुए थे, यूएस की बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहे थे, डर था वहां पे फेड के अगले स्टेप को लेकर, और प्लस इजराइल फिलिस्तीन वो क्राइसिस और एस्केलेट हो रही थी। तो सबके बीच में हमने गैप डाउन शुरुआत करी, पर हाईलाइट वो नहीं रहा। अब हाईलाइट वो है कि उस गैप के डाउन के बाद, उस पिटाई के बाद क्या बढ़िया इंट्राडे रिकवरी आई है। तो जो डी डे आज इंपॉर्टेंट दिन था, टेस्ट डे था, हमने फ्लाइंग कलर्स के साथ निकल आया उस मुसीबत से। निफ्टी एक समय 160 पॉइंट दबाव पे था, इस समय चांपकाज कर रहा है केवल 23-25 पॉइंट की कमजोरी के साथ। 160 वाला केवल 25 पॉइंट दबाव, दिन के लोज से 135 पॉइंट की बढ़िया रिकवरी। इस समय ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन के आसपास निफ्टी आके खड़ा हुआ है। ये ऑलमोस्ट है। निफ्टी बैंक ऑलरेडी ग्रीन में ही कामकाज कर रहा है। ये निफ्टी बैंक भी एक समय 330 अंक दबाव में था। वो 330 अंक दबाव वाला 25 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो आ गया स्क्रीन पे। 350 पॉइंट से ज्यादा का रिकवरी, एक समय 3/4% दबाव पे, इस समय हल्के हरे निशान में। तो इस तरह से इंट्राडे रिकवरी। निफ्टी बैंक वो पॉकेट थी जिसने कल सबसे ज्यादा सरदर्द दिया था। कल आपको याद होगा सारे निफ्टी बैंक वहीं से, उसी ने गिरावट की शुरुआत कर दी थी निफ्टी बैंक का जब मूड बिगड़ा था। तो आज ये पॉकेट बढ़िया बायंसी दिखा रही है, आज रिकवरी के मोड पे। निफ्टी बैंक के प्लीज कॉन्स्टिट्यूएंट ये आ गए, ये निफ्टी बैंक का हाल है। आईसीआईसीआई कोटक अभी भी पेन में है, लेकिन देखिए एचडीएफसी बैंक उभर गया। सबसे इंपॉर्टेंट, उसने सब मूड बदल दिया। इंडसइंड बैंक अच्छे नंबर्स पे रिएक्ट कर रहा है, एक्सेस हारे में ट्रेड कर रहा है। खैर, ये अब तक की कहानी। लेकिन सतपुते साहब, आपकी रीडिंग क्या कहती है? आज इंट्राडे लोज 500 ऑड लेवल्स के आसपास से बढ़िया घूम तो गए हैं भारतीय बाजार, लेकिन कोई ट्रेड वेड आप लोग ले रहे हो? राजेश सतपुते.com में निफ्टी बैंक को लेकर रणनीति क्या बन रही है?
आशीष जी, सच कहूं तो आज का मार्केट बहुत डिफिकल्ट है। इट्स नॉट एन इजी मार्केट टू ट्रेड। अगर आप ओवरऑल देखें, ग्लोबल अनसर्टेनिटी देखें, या इवन आज की निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। एट द सेम टाइम अगर आप एफ की बात करते हो तो 10 स्टॉक्स जो है वो एफ बैन में है। और अगर आप ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर देखो तो देखिए, रिलायंस देखिए, एचडीएफसी, टीसीएस, इन्फोसिस, आईटीसी, ये सब नीचे है, लेकिन मार्केट ऊपर है। तो आज का मार्केट, दिस इज नॉट एन इजी मार्केट टू ट्रेड। तो यहाँ पे देखिए, निफ्टी की बात करें इन पर्टिकुलर लेवल्स की, तो मुझे लगता है निफ्टी 19,500 ऑन द लोअर साइड, और हायर साइड पे 19,650 से 19,700। मुझे लगता है समझते समझते मार्केट ने लोअर साइड को भी टेस्ट किया और अभी हायर साइड पे आके खड़ा है। तो मुझे लगता है ये लेवल ठीक नहीं होगा निफ्टी में इन पर्टिकुलरली लॉन्ग करने के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए, उसका टेक्सचर वीक ही है, तो बैंक निफ्टी पे तो सौदा नहीं आएगा। लेकिन निफ्टी एट दिस लेवल तो डेफिनेटली मुझे लगता है लिक्विडेशन होगा। प्रोबेबली 19,700 को एक बार के लिए हिट करे, यानी 50 पॉइंट का मूव मिलेगा, उसके बाद फिर से लॉन्ग लिक्विडेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये बुल ट्रैप बेयर ट्रैप वाला मार्केट है, दोनों को पैसा लगेगा। तो दिस इज नॉट एन इजी मार्केट टू ट्रेड, दैट इज द वर्डिक्ट। नॉट एन ईजी मार्केट टू ट्रेड। और जब निफ्टी बैंक इजी ना हो रहे हो, एक्सपर्ट्स को भी मुश्किल हो रहा हो, तो हम और आप क्यों कूदें? इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसा बन रहा है। कल सुबह से जब पिटाई शुरू हुई थी भारतीय की, स्टॉक स्पेसिफिक जो ट्रेड्स मिले चैनल पे, गजब के। कल तो आपने भी फार्मा की खूब चर्चा की, डॉक्टर रेड्डीज वगैरह सुबह मेंशन हुआ था क्या दिन के दौरान, दिन के हाइस पे। तो कल दिन भर बढ़िया स्टॉक पिकिंग हुई थी। आज भी अप्रोच वही रखा जाए, थोड़ा सा डाइसी विकेट्स पे बिल्कुल ठीक है। निफ्टी 50 की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा। तो कोई एचडीएफसी बैंक और ये सब कामकाज कर रहे होंगे हरे में, लेकिन हैवी वेट दबाव में भी इक्वली। वो जो सतपति साहब ने नाम मेंशन करते हो आपकी स्क्रीन पे लाल में सब, इसके नीचे उतरते तो आपको रिलायंस वगैरह भी, रिलायंस और आईटीसी तक नजर आता। तो ठीक है, थोड़ा सा डाइसी है, थोड़ा सा मुश्किल है ट्रेड करना समझना। अवॉइड करेंगे निफ्टी बैंक को ज्यादा बेहतर। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। कोई भी इंटरेस्टिंग स्टॉक होगा तो जैसे स्क्रीन पे सतपति साहब होते हैं बात कर ली जाती है, आज भी करेंगे। आज अच्छा 3 लोग जुड़ने थे, 2 जुड़े हैं। एक की तकनीकी दिक्कतें अब तक मेरे ख्याल से सॉर्ट आउट हुआ नहीं है, या जो भी इशू पीछे आ रहे हो। अहमदाबाद जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, जो स्क्रीन पे उन्हीं को मेंशन कर रहा हूं। पहले अहमदाबाद और अनुराधा सिन्हा मैम स्क्रीन पे। अनुराधा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। अनुराधा मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? अहमदाबाद में तो सब बचपन से करते हैं, सुना है मैंने। नहीं, मैं 7-8 साल से जुड़ी हूँ। 7-8 साल से? हाँ, तो मेरे बचपन से बेसिकली। अनुराधा मैम, तो ये 7-8 साल की जर्नी कैसी रही? जर्नी तो अच्छी है, 4-5 साल तो अच्छा रहा है मेरा, अच्छा कमाई हुआ। इधर 2 साल से नहीं हो रहा है मेरा कमाई। ये कोविड के बाद से ये आखिरी के 2 साल जो इधर वाले तो गड़बड़ा गए। तो करते क्या हो आप? स्टॉक कैसे चुनते हो? लंबी अवधि के लिए ट्रेडिंग वेटिंग करते रहते हो दिन भर? हाँ, इंट्राडे भी करती हूँ, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म भी है। और कैसे स्टॉक डिसाइड करते हो? खुद की कुछ स्टडी शुरू करी है? सीएनबीसी देख देख के, थोड़ा हस्बैंड हेल्प करता है। तो लास्ट 2 साल से हस्बैंड हेल्प नहीं कर रहे क्या? हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है ना। चलिए, सीएनबीसी हेल्प करेगा। अब इस बार सीएनबीसी की बारी। सतपति साहब रेडी हैं स्क्रीन पे। अनुराधा मैम, पहली दिक्कत, ज्यादा दिक्कत कहां रही है, उससे शुरुआत करते हैं। गुजरात गैस से। क्या हो गया उसमें? उसमें 1.5 साल से कोई मूवमेंट ही नहीं है गुजरात गैस में। आपने कितना लिया हुआ है, किस भाव पे लिया हुआ है अनुराधा मैम? मेरा 508 का एवरेज है। 508 का एवरेज है। एवरेज करते करते 5,000 क्वांटिटी हो चुकी है। हाँ, और इसके साथ वाले सभी शेयर्स जैसे एमजीएल, आईजीएल में बहुत ज्यादा मूवमेंट है, इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है 1.5 साल से। और ये क्यों लिया था? ये ट्रेडिंग का मामला फंसता चला गया, आप गिरावट में भरती चली गई माल, ऐसा होता गया? गड़बड़ हो गया और 5,000 शेयर आ गए अब तो। और ये भी नहीं कह सकते और एवरेज, अब एवरेज तो आउट ऑफ इक्वेशन है सतपुते साहब। क्वांटिटी बहुत आ गई है अभी भी, लेकिन इतने एवरेज कितने पे कैसे करते हो? थोड़ा 1-2% गिरता है खरीद लेते हो, 1-2% गिरता है खरीद लेते हो, कुछ और तरीके से करते हो? एवरेज कैसे करते हो? एवरेज जैसे मार्केट नीचे गया तो लगता है खरीदते जाओ, ऊपर आएगा तो मूवमेंट होगा तो निकल जाएंगे, लेकिन उसमें बढ़ते गया, फंसते गया मेरा। और एक्चुअली बहुत बुरा है, साल के लोज के आसपास ही आके खड़ा हो गया है। हाँ, इसके पहले 700-800 के एवरेज प्राइस में था गुजरात गैस, 800 के लेवल में भी गया था ना वो। भाई सतपति साहब, आपने सब सुन लिया। अब पहले तो एवरेजिंग का सही तरीका क्या है?
ये हर बार गिर रहा है तो भरता चले जाऊं, ऐसे तो मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, स्टॉक गिरना बंद ना हो। एवरेजिंग के लिए कोई मीनिंगफुल करेक्शन आए तो एवरेज करूं, क्या क्या तरीका है सही तरीका? और अब गुजरात गैस में इतना माल खरीदने के बाद भी 90 रुपए अभी भी मेरी औसत बाइंग के नीचे चल रहा है, क्या करूं? आशीष जी, जब हम एवरेजिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ट्रेंड की बात करनी पड़ती है। जब ट्रेंड अच्छा है किसी भी स्टॉक्स का, इंडेक्स का, कोई भी आप कुछ भी पकड़े, लेकिन जब भी आपको अप ट्रेंड मिलता है, हम टेक्निकल में इसको इस तरह से देखते हैं, जब ट्रेंड इज पॉजिटिव देन यू कैन बाय ऑन डिप्स। इफ द ट्रेंड इज नेगेटिव देन इट्स अ सेल ऑन राइज। तो यहां पे हुआ क्या है, पूरा गैस सेक्टर इन पर्टिकुलरली देखे तो इसमें से ये जो है गुजरात गैस, ये लगाड़ है, इसने परफॉर्म नहीं किया। इसका रीजन कि इसका ट्रेंड वीक ही है। तो हम ये एंटिसिपेट करके काम करते हैं कि चलो इसका ट्रेंड कभी ना कभी तो चेंज हो जाएगा, टेक्निकली ओवरसोल्ड है तो कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। और इस एवरेजिंग के चक्कर में हम फंसते जाते हैं। तो वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। तो हम एवरेजिंग तब करने की सलाह देते हैं, सिप SIP करने की सलाह तब देते हैं जब ट्रेंड पॉजिटिव हो। जो फ्रंटलाइन काउंटर्स होते हैं वो जैसे कि इन्फोसिस है, या आप TCS पकड़ो, या एनी ब्लू चिप काउंटर। तो अदर देन ब्लू चिप होता है तब SIP एवरेजिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है और ये रिस्क बहुत बढ़ता है। ये जो क्वांटिटी बढ़ने का रिस्क है, फॉरगेट अबाउट द क्वांटिटी, उनका इन्वेस्टमेंट भी तो अटक गया है ना। तो यहाँ पे तो भाव का ही नुकसान हुआ और ब्याज खाद का भी नुकसान हुआ। तो ये एवरेजिंग का थोड़ा सा मीन्स वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। आप उसमें एवरेज करो जहां पे काउंटर अच्छा है, जो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। दिस इज अबाउट द एवरेजिंग। देखिए, अगर गुजरात गैस इन पर्टिकुलर देखें तो जिसका स्ट्रक्चर अभी भी वीक है आशीष जी, मुझे लगता है जब तक ये 430 435 का, मैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 430 435 का लेवल नहीं निकले तब तक इसमें स्विंग नहीं आएगा। और इसका जो इनफैक्ट जो स्विंग है वो डाउन साइड का है और जिसका टारगेट बनता है 340 350। तो अभी आप सोचिए कि मार्केट हाई पे है और ये अपने लोएस्ट लेवल पे खड़ा है, तो दैट सिंपली मींस देयर इज एन एग्जिट। बट सिंस द क्वांटिटी इज ह्यूज, एग्जिट लेना भी डिफिकल्ट होगा। तो आप एक काम करें, क्या पता मैं गलत हूं, तो आप ए पकड़ के चलते कि चलो 417 पे चल रहा है तो 400 का एक बेस पकड़ के चलेंगे। सो 390 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। और अगर 430 435 के ऊपर चला जाता है ड्यू टू एनी रीजन, तो फिर मुझे लगता है मैडम फिर आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, प्रोबेबली 450 तक का। बट फॉर द टाइम बिंग स्टिक विद द स्टॉप लॉस। भाई साहब, स्टॉप लॉस लगाएं। आपने एवरेज करते करते 25 लाख रुपए झोंक दिए और अब 4.5 लाख रुपए के आसपास मेरे ख्याल से नुकसान बैठ रहा है। स्टॉप लॉस लगाइए मैम। 390 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, 400 एक साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल, उसके 10 रुपए नीचे लगा के 390 का स्टॉप लॉस लेके बैठे। ट्रिगर हो तो निकले, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। खैर, ये आपके लिए फिलहाल के लिए होल्ड है विद अ स्टॉप लॉस। दिल्ली जा रहा हूं सुनीता मैम के पास। सुनीता मैम, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल दिल्ली के? बिल्कुल ठीक है, दिल्ली में सब। सुनीता मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? मैं शेयर बाजार में 2020 से जुड़ी हूँ, आफ्टर कोरोना। 2020 के बाद से। तो कोरोना के बाद ऐसा क्या ट्रिगर, मैं सबसे पूछता हूं, मतलब ऐसा, ये बात सही है कि कोरोना के बाद ना बहुत डीमैट अकाउंट खुले। पहले तो सबको लगा कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, शायद इसलिए सबके पास फ्री होंगे, समय होगा। आपके केस में ऐसा क्या हुआ कि शेयर बाजार से जुड़ गए आप 2 साल पहले या 3 साल पहले, जो भी? नहीं, वो ऐसे ही पहले कुछ शेयर बाजार का इतना आइडिया नहीं था। फिर वही पीछे मेरे भी हस्बैंड का सपोर्ट रहा है, तो थोड़ा सा फिर पता चला शेयर बाजार का। तो और एक्चुअली कोरोना में क्या होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा गिरा था, तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी हम सब के लिए। हाँ, ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है और बहुत सही बात करी आपने। तो बहुत कमाई होगी कोरोना गिरावट में, लिया था क्या माल? बहुत लिया था। गिरने के बाद में 2020 में जब मार्केट वापस ऊपर आ रहा था, उस टाइम मैंने मार्केट में एंट्री करी थी। हाँ। तो मेरा एक्सपीरियंस भी काफी 2020 का काफी अच्छा रहा था। हाँ। अभी कैसा? अभी गड़बड़ा रहा है थोड़ा बाजार क्या? नहीं, बाद में 2020 बाद में 21 में थोड़ा स्टेबल हो गया, कंसोलिडेशन का थोड़ा सा दौर उसमें आया। लेकिन 20 में जैसा मार्केट बढ़ा वैसा तो अभी नहीं चल रहा है। अच्छा, पहला सवाल कौन सा सुनीता मैम? मेरा पहला सवाल तो सुजलॉन को लेके है कि सुजलॉन में क्या करना चाहिए। मेरी कुछ होल्डिंग है सुजलॉन में। 5000 क्वांटिटी 27 की खरीद। क्यों घुसे थे सुजलॉन में? बहुत अच्छी तेजी में था इसलिए घुसे थे?
हाँ, मैंने काफी पहले से थी, मैं इसमें सर्च करते रहती हूँ, तो मैंने इसमें काफी प्रॉफिट भी एक बार बुक किया था। बेसिकली फिर मुझे मोमेंटम प्ले लगा कर रहे हो, कि ट्रेड करते रहते हो, मुनाफा बांधते रहते हो। इस बार भी आपने फिर से 27 रुपए पे ले रखा है ना? हाँ, मैंने ले रखा है, लेकिन अभी आगे इसका क्या फ्यूचर है, भाई क्योंकि ये काफी चल ये हम रहा है। सब रिटेल जानना चाहते हैं सतपुते साहब, ये सुजलॉन का फ्यूचर क्या है? ये बहुत तेजी दिखा रहा है और इनके लिए लकीली 27 रुपए वाला 5 रुपए ऊपर आ गया है। करना क्या है? आशीष जी, फंडामेंटली मैं भी जानना चाहता हूँ। आप ही बताइए। टेक्निकली तो मैं बता दूंगा। क्या है लेकिन टेक्निकली? हाँ, देखिए, टेक्निकली यहाँ पे अगर आप देखें, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें क्या है ना, इसमें एक आप कह सकते हैं कि ट्रैक्शन प्राइस की वजह से मैं ऐसा मानता हूँ, सस्ता मिल रहा है तो चलो ये ले लेते हैं। तो ये ट्रैक्शन थोड़ा सा प्राइस की वजह से ज्यादा क्वांटिटी में ऐड कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिगर पॉइंट होता है। लेकिन चार्टिकली अगर आप देखें तो 32 के आसपास, यानी जो करंट भाव है इसके आसपास ईयरली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस है, यानी सप्लाई पॉइंट है। अगर 32 को ये सरपास करेगा तो फिर ये 4950 की तरफ जाएगा। तो बड़े बड़े मूव इसमें आ सकते हैं, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन हाई बीटा काउंटर है। अगर करेक्शन में आता है तो लोअर सर्किट लगता है, तो वन नीड्स टू बी वेरी कॉशियस। सो मेरे हिसाब से अगर मेरे पास पोजीशन होती तो मैं क्या करता, आशीष जी, मेरे पास अगर पोजीशन होती तो मैं 28, 28.5 के ट्रेजेक्टरी में स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करता। अगर 32 का लेवल निकल जाए तो फिर आप, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बड़ा मूव आएगा, बट उसके लिए कुछ ट्रिगर चाहिए, क्योंकि काउंटर अगर आप देखें तो पिछले 2 महीने में जो 8 रुपए का था वो आज 32 पे खड़ा है। तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस, सो यू कैन होल्ड योर पोजीशन बट विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इस तरह की तेजी के पीछे मेरे पास कोई फंडामेंटल जस्टिफिकेशन है नहीं, इस तरह की ताबड़तोड़ तेजी के लिए। लेकिन आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए मैम, एंजॉय करिए इस राइड को। क्विकली कुछ और क्वेरीज ले लेता हूं। अनुराधा मैम, अगला सवाल मेरा जी से है, जी में भी मूवमेंट नहीं आ रहा हो रहा है। लिया हुआ है, 1000 शेयर है जी का। 1000 शेयर ले रखे हैं, जी में मूवमेंट नहीं आ रहा है, 270 ही खरीद रहे हैं सतपुते साहब। अब करना क्या है? चार्ट्स पे कैसा पोजीशन? आशीष जी, चार्ट पे पोजीशनिंग अच्छी है। अगर आप प्योर टेक्निकली बात करें तो ये 240, 250 ये इसका सपोर्ट बेस है, 260 पे ये कैश में खड़ा है। मेरे हिसाब से अगर आप होल्ड रखते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 230, आपको पैसा मिलना चाहिए। प्रोबेबली 300 के आसपास का इसका पहला पड़ा हुआ है। आपने देखा 300 के आसपास आते डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन 300 को निगेट करेगा, यानी 300 के बाहर चला जाएगा तो इसमें बड़ी तेजी आएगी 360 तक। सो 300 ये इसका पहला टारगेट है, उसके बाद 360 एंड यूर स्टॉप लॉस शुड बी एट 230। सो इट्स अ होल्ड। 300 पहला, इससे पहले भी हाँ 300 प्लस पे आके पस्त पड़ गया था। खैर इस बार वो मर्जर क्लोजली अवेटेड है, अगर हो गया तो शायद वो 300 का पार करे, तो 360 तक के लेवल्स हैं। होल्ड करिए 230 के स्टॉप के साथ। सुनीता मैम, अगला सवाल। अगला मेरा JWL स्टॉक है। हाँ हेलो। हाँ मैम, हाँ, JWL के बारे में क्या करना है सर? लिया, जुपिटर वैगन्स लिया हुआ है, ये भी तो बढ़िया तेजी हाँ। थी, तो एकदम तेजी में है, वो ऊपर ऊपर ले लिया गया, बीच में तो बहुत तेजी आई थी इस स्टॉक में। ठीक है सतपुते साहब, क्या करा जाए? 7 रुपए नीचे चल रहा है मेरी खरीद से। आशीष जी, मेरे हिसाब से इसमें एक तेजी हो चुकी है, लेकिन हाल फिलहाल में जो डिप मिला है तो प्रोबेबली क्योंकि काउंटर में एक स्ट्रेंथ है या इसमें मोमेंटम बहुत शार्प आता है, तो ये लेवल ठीक है। तो आप यहाँ पे 300 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 320 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना शुरू करेगा तो फिर से मुझे लगता है ये 370, 380 का लेवल आपको दिखा देगा। तो इट्स स्टिल एन होल्ड, जैसे मैंने कहा, स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। नोट पर अनुराधा मैम, सुनीता मैम और इवन सतपुते साहब, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। सतपुते साहब, बहुत बड़े तरीके से क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी शुक्रिया। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर क्विक मार्केट चेक। ठीक है भाई, सारे समीकरण ठीक हो रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप भी दिखा दीजिएगा स्क्रीन पे, ब्रेथ भी रख दीजिएगा, सब बढ़िया होता चलेगा। पिक्चर अभी बेहतर हो चुकी है। अब देखते हैं सेकंड हाफ। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो इंपॉर्टेंट सेकंड हाफ है। खैर ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन टीजर के साथ छोड़े जा रहा हूं। यहां से निकल रहा हूं, आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जा रहा हूं। चाचा भतीजा और निफ्टी वापस आ रहा है। पिछले एक हफ्ते से टेक्निकल ग्लिचेस के चलते जा नहीं पा रहे थे शो ऑन एयर, लेकिन आज होपफुली जाएगा, फिंगर्स क्रॉस, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। चाचा भतीजा और निफ्टी में गावा सर के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे 5 मिनट बाद मुलाकात करता हूं। नमस्कार।